स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज से हम कुछ दिन तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखेंगे और कोशिश करेंगे इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स that deal with digital signal instead of continuous analog signals। कहने का मतलब ये है जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये ब्रांच है जो कि डिजिटल सिग्नल के साथ काम करता है, जैसे कि डिस्क्रीट वैल्यूज हो गए, जैसे कि 0 1। जनरली हम 0 और 1 ही उसे कहते हैं। तो वो हमारे हो गए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिजिटल के नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के टाइप कितने होते हैं और नंबर सिस्टम के कन्वर्सेशन कितने कैसे कैसे करते हैं। तो हम आज इन सबको जानेंगे। हमारे एग्जाम पर्पज से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी और या स्टेट का एग्जाम जो होता है, बीपीएससी टीआरडी 4 या स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, उसमें से 13 से 14 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो एक भी वर्ड स्किप मत करिएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें थोड़ी कम है डिजिटल नंबर सिस्टम में, खासकर हम कन्वर्सेशन जब करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, सिर्फ समझने की चीजें हैं। आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो डिजिटल सिस्टम द्वारा कैलकुलेशन करने तथा नंबर को रिप्रेजेंट करने में जो यूज होता है, a way of representing numbers using a set of symbols and rules। ठीक है, ये सिस्टम कुछ यूज करता है बेस का, जिसको हम रेडिक्स भी कहते हैं, वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, हमारे 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम, एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक हेक्साडेसिमल नंबर। नाम याद रखिएगा, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा आप लोग को। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। वैसे तो आप सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, बट एक बार मैं सबको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। जो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं उसको 2 सिंबल या 2 डिजिट बोल दीजिए, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। हर एक बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं। इच बाइनरी डिजिट इसे हम बिट कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस में आ चुका है, जो बिट किसे कहते हैं। तो इच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। और बाइनरी डिजिट में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है जो इसका बेस 2 होता है। 0 और 1 से भी याद रहेगा जो बेस 2 होता है। बाइनरी डिजिट को डिजिटल सिस्टम में हम ऑन ऑफ स्टेट के लिए यूज करते हैं। जब हम 0 का यूज करते हैं तो वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, और 1 को यूज करते हैं तो हम ऑन स्टेट का देखते हैं यूज होता है। ये हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे तब भी हमको ये चीजें समझ में आएगी। तो चलिए, अब समझिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में याद रखने की यही चीजें हैं, जो इसमें 0 और 1 2 सिंबल और डिजिट होता है। बेस 0 होता है, जब बेस 2 होता है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका बेस 10 होता है। चीज याद रखने की यही सब बातें हैं। 10 होता है, 10 होता है, और इसके डिजिट कितने होते हैं? 0 से 9 काउंट करेंगे, 1 से 10 मत काउंट करना है। यहाँ पे हर चीज 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 9 होंगे। और हर एक डिजिट का एक पावर होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻0 1 2, ऐसे ये आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2, 0 और 1 उसके डिजिट है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10, उसका नंबर है 0 से 9, और ये पावर पे यूज होता है। अब हम आते हैं ऑक्टल। नाम से ही पता चल रहा है आपको जो इसका बेस कितना है। बेस है इसका 8। ठीक है, और इसका डिजिट क्या है? 0 से लेके 7 तक। और डेसिमल की तरह ही इसमें पावर्स का यूज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसके बेस कितने हैं? 16।
इट हैज अ बेस 16 नंबर सिस्टम। और ये कौन सा 16 डिजिट यूज करेगा, ये ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये नंबर्स में 0 to 9 यूज करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 9 के बाद ये ऐसा नहीं है जो ये 10 11 यूज कर रहा है, इसको हम A B C D E एंड F से यूज करते हैं। गिन के देख लीजिए आप लोग, टोटल 16 है। वो A का मतलब यहाँ 10 ही है और B का मतलब 11 है, ऐसे C का मतलब 12 है, D का मतलब 13 है, E का मतलब 14 और F का मतलब 15 है। तो हो गया 0 से 15 मतलब 16, इसका बेस 16 याद हो गया। और 4 बिट करके इसका यूज होता है हेक्साडेसिमल का, तो याद आप लोगों को हो गया होगा। जो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। बाइनरी सिस्टम में 0 and 1 होते हैं और हर बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, उसका मतलब ये हो गया, जो उसका डिजिट क्या हो गया 0 से 9। ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसका बेस कितना हो गया 8। 8 में हो गया नंबर 0 से 7। और हेक्साडेसिमल नंबर्स में 16 नंबर, 16 बेस होते हैं और हम डिजिट कैसा लेते हैं 0 से 9 और A से F। A से F हमारा वही हो गया 10 11 12 13 14 15। तो आई होप ये याद रखने वाली चीजें हैं, जो किसका बेस कितना होता है, भले और कुछ आपको ज्यादा याद रहे ना रहे। ये देखिए हेक्साडेसिमल के ये क्या है, ये बाइनरी नंबर है। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, एक हेक्साडेसिमल इक्वल्स टू 4 बिट बाइनरी का। यहाँ पे मेंशन भी है 4 बिट एज 1 डिजिट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 0 का हो गया 0000, 1 का हो गया 0001, 2 का हो गया 0010, 3 का हो गया 0011, 4 का हो गया 0100, 5 का हो गया 0101, 6 का हो गया 0110, 7 का हो गया 0111, 8 का हो गया 1000, 9 का हो गया 1001। अब हम यहाँ तक 9 हो गया। और यही 9 उसका भी होता है ऑक्टल का, बस ऑक्टल में 3 बाइनरी इक्विवेलेंट का यूज किया जाता है, 3 बिट ऑफ अ बाइनरी इक्विवेलेंट का यूज किया जाता है। तो सारे जीरो हट जाते हैं उसमें, और उसमें 7 तक ही होते हैं। ये सारे जीरो हट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका ऑक्टल। ठीक है, यहाँ इस साइड वाला ऑक्टल। अब ऐसे ही ए का हो गया 10 10, बी का हो गया 10 11, ऐसे याद रखिएगा 10 10 10 11। सी का हो गया 1100, डी का हो गया 1101, ई का हो गया 1110 और एफ का हो गया 1111। ठीक है, तो अब हम यहाँ टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आएंगे, जो कन्वर्जन कैसे करते हैं हम नंबर सिस्टम का। तो चलिए आप लोग भी अपना वीडियो देखिए, सुनिए, लेकिन जितने मैं एग्जाम्पल और करूंगी आप मेरे साथ करते जाइएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, तो थोड़ा वीडियो आज का लंबा होने वाला है, तो ध्यान से आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करूंगी, दोनों का आंसर सेम, मतलब सब अच्छा। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन कन्वर्जन। तो चलिए डेसिमल में क्या होगा, जितना नंबर हमारा दिया हुआ है, जो भी नंबर होगा हमारे पास बाइनरी नंबर, उसको हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, मतलब 2 से हम डिवाइड करेंगे। और रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, नीचे से रीड करके बाइनरी संख्या प्राप्त करते हैं नीचे से। नीचे क्या हुआ हमारा, नीचे हमारा हो गया MSB, ऊपर हो गया LSB। नीचे से लेके हम ऊपर तक जाएंगे और फिर हम उसको लिखेंगे। अब इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जो कैसे करते हैं। जैसे कि ये 43 है, ये 10 बेस है, मीन्स क्या हो गया, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये पता करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बेस देखते हैं। ये हमारा बेस है, तो बेस 2 है, मतलब ये हमें पता है जो डेसिमल टू बाइनरी करना है। तो अब डेसिमल टू बाइनरी करने का रूल देखिए, हमारा 43 है। ठीक है, 43 है। अब हम 43 को क्या करेंगे, हमारा जब डेसिमल टू बाइनरी करते हैं तो हम पहले 2 से
2 से जिसका जो बेस हो, बाइनरी करना है, बाइनरी का बेस 2 है, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 21, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2, फिर देखिए 10 जा हो गया 20, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1, 2, 5 जा, 5 जा अगर ये हुआ तो रिमाइंडर कितना बचा 5 2 जा 10 मतलब 0, फिर हमारा हो गया 2, 2 को हम अगर 4 से डिवाइड 5 के कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। अब हमारा क्या बचा 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो अब मैं आपको देखिए यही बोली हूँ, जब डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट किए तो हमारा बेस था 2, और डेसिमल को हम किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसके बेस से। तो यहाँ डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट किए, बेस था 2, 2 से हम उस नंबर को डिवाइड किए, तब तक जब तक कि 0 रिमाइंडर ना आ जाए। तो 0 रिमाइंडर आ गया, अब इसे रिप्रेजेंट, इसे हम लिखेंगे कैसे, तो हमें लिखने का क्या तरीका होता है, जो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, और नीचे को हम बोलते हैं LSB और नीचे ऊपर वाले को हम बोलते हैं MSB। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना होगा 1 0 1 0 1 1, और बेस क्या हो गया 2। समझ में आ गया आप लोगों को जो मैंने क्या कहा? जो जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो जो भी डेसिमल का नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक कि उसका वैल्यू, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, और जब हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो हमें उसका वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर, आप लोग भी अपना सॉल्व करते रहिएगा मेरे साथ। ये हो गया हमारा, क्या हो गया है, एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, स्पेस कम है इसीलिए मैं इसको रब कर दी हूँ ताकि हम इजी समझ पाए। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप लोग सॉल्व करिए तब तक। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 125, 125। अब इसको भी हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा है 2। हम क्या करेंगे, कितना होगा 2 को अगर हम 62 किए तो 124 हुआ, रिमाइंडर 1। 2 को अगर हम 3 1 किए तो रिमाइंडर हुआ 0। 2 15 जा कितना होता है हमारा 30, तो यहाँ रिमाइंडर बचा, सॉरी 1, यहाँ रिमाइंडर बचा 1। 2 7 जा हमारा कितना होता है तो 14, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा कितना होता है तो 2 3 जा हमारा होता है 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 जा कितना होता है 2, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 और 1 में ना हो जाए। अब देखिए 2 को तो हम 1 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसे यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है। और इसको हम बाइनरी डिजिट में, देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है, बाइनरी डिजिट को हम 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले के आंसर में भी देखिएगा, जो आंसर आया है 0 1 में आया है, और इसमें देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, नीचे से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 हमारे 1 है, 5 हमारे 1 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 1, ये हमारा हो गया आंसर। बड़ा बड़ा लिखा गया बट ठीक है, आप लोग समझ जाइए, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देखिए ये था हमारा इंटीजर पार्ट। अब हम फ्रैक्शन पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर फ्रैक्शन पार्ट आ जाए तो फ्रैक्शन पार्ट को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक, जब तक वो हमारा 0 ना हो जाए। और ये हमें करने के बाद, ये जैसे कि अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हम काउंट करेंगे।
तो चलिए इसको हम जानते हैं विथ एग्जाम्पल जो कैसे होता है। तो पहले हम इंटीजर पार्ट को करते हैं। इंटीजर पार्ट है हमारा 2, तो क्या इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, ओ सॉरी 2 5 जा 10, 0 बचा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, अब ये हो गया 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा 0। तो हम ये जो पार्ट है इसको हम लिखेंगे 10 को 1 0 1 0। अब आ गया पॉइंट का बाद, ऐसे काउंट किए नीचे से ऊपर की तरफ गए, अब आया 0.25। तो हम 0.25 का क्या करें, तो 0.25 को हमें क्या करना है, 2 से इंटू करना है। तो 2 से इंटू करने पे हमारे पास बचा 0.50। तो ये हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है 0.50, तो उसको हम अगर 2 से इंटू करते हैं तो क्या होता है 1.00, 1 हुआ। तो हमारा सारा वैल्यू 0 हो गया कहाँ, पॉइंट के बाद। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जा रहा है 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा। 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जा रहा है 1010 0.12। ठीक है, आप ये समझ गए। ये देखिए इसमें हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब यहाँ ये 1 था, ये यहाँ आया 0, यहाँ से आया, अब इसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 0.1। ये साइड का जो वैल्यू होता है वो लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रही हूँ, जो कंफ्यूजन अगर आपको कुछ बच गया हो तो वो दूर हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आते ही है। और एक बात ये एकदम मैं बता रही हूँ, उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है। डीई हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ नहीं, नहीं तो दिमाग से आपके हट जाएगा जो क्या पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59.815। तो पहली बात 59 को हम क्या करेंगे, 59 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, क्या करना है हमको, इसको डिवाइड करना है। तो ये हो गया 29, ये हम डिवाइड किए तो यहाँ हो गया 14, 14 किए तो यहाँ बचा 1, ये फिर हम 7 से करेंगे तो 7 से करने पे हमारा ये बचेगा 0, फिर हम 2 3 जा 6 किए तो बचा 1, फिर हम 2 को किए 2 1 जा 2 तो बचा 1। ये हमारा हो गया इसका इंटीजर पार्ट का आंसर। नीचे से कहाँ, ऊपर 1 1 1 0 1 1, मैंने यहाँ 2 क्यों लिख दिया, यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद हमारा क्या बचा 0.815। अब इसको हम 2 से इंटू करेंगे। अब हम 2 से इंटू कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1.6250, 6250, ये 1 है तो यहाँ 1 लिख लो, ये 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या बचा 0.650, 0.6250 का अगर हम 2 से इंटू किए तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 1.2500। तो इसका भी हम 1 ले लिए, देखो 1 हो गया। अब देखिए 0.2500 को भी हम अगर 2 से इंटू कर रहे हैं तो कितना बचा 0.5 पे 1 2 3, ये क्या है, ये 0 है, फिर इसको हम यहाँ 0 ले लिए। अब हम जो ये बचा हुआ है उसको हम ले लिए 0.51230 तो इसका आंसर कितना आया 1.000, तो 1 हो गया। अब ऊपर से हम नीचे आ रहे तो ऊपर ये क्या था हमारा 1, फिर हमको उसके बाद क्या मिला 1, फिर 0, अब फिर हमें मिला 1, तो ये हो गया हमारा आंसर।
आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, जो डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। पहला इंटीजर पार्ट को हम, बाइनरी है तो बेस 2 है तो हम उसे डिवाइड किए। अब इंटीजर पार्ट को डिवाइड किया और जितना आंसर आया, लिस्ट कितने, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 या तो 1, तो उसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। अब फिर आ गया फ्रैक्शन पार्ट। अब फ्रैक्शन पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। ठीक है, पॉइंट के बाद हर वैल्यू हमारा 0 ना हो जाए, लेकिन इसमें हम ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो चलिए आप लोग इसको अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी, तो अब बाइनरी तो भी डेसिमल करना पड़ेगा। यही तो होता है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। ठीक है, इस सबको मैं रब कर दे रही हूँ ताकि मुझे लिखने में इजी हो जाए। ठीक है, मैं काफी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं तो आप लोगों को अच्छा है समझने में। चलिए, जब हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो क्या होता है, हमको 2 के पावर को 10 के पावर बेस में कन्वर्ट करना होता है। 2 के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमको हर डिजिट को, बाइनरी के हर डिजिट को 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 से नहीं, 2 के पावर से। चलिए कैसे, मैं वो आपको दिखाती हूँ, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है 11001। तो देखिए ऐसे लिखिएगा, जैसे 1 1 पहला बता रही हूँ, 0 0 1। अब क्या करना है, सबके नीचे ना आप 2 लिख दीजिए, 2 2 2 2 2। अब क्या करना है, अब सबके पावर से इंटू करना है, तो अब सब पे पावर बैठा दीजिए। 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अब देखिए 2 द पावर 0 कितना हुआ, 2 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होगा। फिर अब देखिए 2 द पावर 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8, और ये हो गया 16। तब करना क्या होता है, अब इस वैल्यू को, जो 2 का जो ये सब वैल्यू निकला है, इसको हमें ऊपर वाले से इंटू करना होता है। तो 1 को अगर हम 1 से इंटू किए तो कितना वैल्यू आया, 1। फिर अगर 2 को हम 0 से इंटू किए तो कितना वैल्यू आया, 0। इसको कट कर दीजिए। फिर 4 है, इसको हम 0 से इंटू किए तो क्या आया, वैल्यू 0। उसको भी कट कर दीजिए। अब 8 है, तो 8 को हम 1 से किए तो यहाँ आया 8। अब 16 को 1 से किए तो 16। अब इन सब को हमको प्लस करना है। ठीक है, अब इस सबको प्लस करने के बाद हमें आंसर आएगा 25 तो इसका आंसर हो गया 25 10। आई होप आप समझे होंगे, मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाया है। जब बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं तो हमें 2 के पावर से सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करने होते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसे ऐड कर देना होता है सारे वैल्यूज को। अगर वन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम आते हैं, शायद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वैसे बड़ी चीजें नहीं है ये सब चीजें, बस समझने की ही देरी है, जो आप कितना समझ पा रहे हो इन सब चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, सबको लिख लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 को, 5 1 है, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ आ गया 1। अब सबके नीचे 2 2 2 2 2 2। अब सब पे पावर बैठाइए, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब शॉर्टकट बताती हूँ, 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको पहले ही काट दीजिए। 2 का पावर 0 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ तो देखिए 0 था। अगर आप चाहें तो यहाँ 0 ही लिख लीजिए। सबको प्लस करना होता है, 2 द पावर 2 4, 4 को 1 से इंटू करेंगे, 4 2 द पावर 3, 2 द पावर 3 कितना होगा, 8। ऐसे ही करके 16 2 द पावर 4, 16, क्योंकि सबको 1 से ही मल्टीप्लाई है तो बस आप समझिए 2 का पावर हम लोग सीख रहे हैं। 32
और ये हो गया हमारा 64। और जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमको आंसर आएगा 125। ये हो गया इसका आंसर। तो क्या ही करना होता है, हमें सिर्फ 2 के पावर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो करना होता है हमें सारे कन्वर्जन में, और कुछ नहीं। कभी 2 से, कभी 4 से, कभी 16 से, कभी 8 से। 4 से वैसे नहीं करते हैं। ऑक्टल है तो 8 करेंगे, हेक्साडेसिमल है तो 16 करेंगे। बस इतना ही है कहानी। चलिए अब हम आते हैं, अब ये भी जान लेते हैं जो ये इसका ये है क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शन पार्ट को कैसे करते हैं, तो चलिए क्या है वैल्यू 1010.01। अब हमें क्या करना है, पहले तो सब में 2 बैठा दीजिए, क्योंकि हमें तो इंटू ही करना है। सब में 2 गया, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट दे दीजिए, 2 है 2 है। अब देखिए 0 यहाँ आया, इस साइड 1 2 3। अब क्या होता है, दूसरे साइड जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वही था, बस पावर जो था हमारा माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8। अब देखिए 0 से इंटू करके 0 ही होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, फिर आया पॉइंट, फिर आया 0, क्योंकि ये 0 से 0 इंटू होगा तो 0 ही हो जाएगा। और ये टू द पावर -2 का वैल्यू होता है 0.25। ये मुझे पता है, आप लोग अपने एंड से चेक करिएगा। सबको ऐड करके क्या होता है 10.25 बेस हो गया इसका 10। तो मुझे अब ये लग रहा है जो आप लोगों को डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन आएगा उसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस शर्ते आपको इसका प्रैक्टिस करना है, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। क्या पढ़ा हम लोगों ने, जब हमने डेसिमल टू बाइनरी नंबर का कन्वर्जन किया तो हम लोगों ने डिवीजन किया है किससे, 2 से। और वही जब बाइनरी टू मैं डेसिमल की हूं तो मैंने इन मल्टीप्लाई किया है किससे, 2 से। चलिए अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ था, मुझे लगा खत्म हो गया इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा दी। अब इसे बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना है, देखिए एक और क्वेश्चन। 0.011 क्या होना है, यहाँ सब में 2 2 2 2। अब ये 0 हो गया तो ये कहाँ हो गया -1 -2 -3। अब क्या करना है, देखिए शॉर्टकट करते हैं। 0 से मल्टीप्लाई होगा कट, 0 से मल्टीप्लाई होगा कट। लेकिन ये क्या है, टू द पावर -2 कितना होता है 0.25। आप जब जब बनाओगे ना तो आपको याद भी रहेंगे, एग्जाम में करना भी नहीं पड़ेगा। और टू द पावर -3 कितना होता है 0.125। सबको ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा, आंसर आने वाला है इसका 0.375। ठीक है, बेस हो गया इसका 10। बेस कितना हो गया इसका 10। तो अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हर एक ऑक्टल डिजिट कितना होता है 0 से 7। बेस ऑक्टल का कितना होता है 8। उसको हम जब बाइनरी बिट में कन्वर्ट करते हैं तो 3 बाइनरी बिट इक्वल्स टू 1 ऑक्टल नंबर होता है। जैसे कि देखिए मैंने इस टेबल में बना के रखा हुआ है, जैसे कि 0 का 000। याद रखना है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। 0 का 000, 1 का 001, 2 का 010, 3 का 011, 4 का 100, 5 का 1011, 6 का 110, 7 का 111। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है 153। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, बस उसको आपको वो टेबल याद रखना है। तो 153 यहाँ लिख दीजिए 153। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 को कैसे करते हैं 011 से। 3 को कैसे करते हैं 011 लिख दिए। अब देखिए 5 को कैसे करते हैं, 5 को करते हैं 101 से, 101 से। अब 1 को, तो 1 को याद नहीं है आप लोगों को, अगर याद है तो देखिए 001 001। ये हो गया इसका कन्वर्जन, क्या ही था इसमें, कुछ नहीं था। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे, कैसे 001 101
011 बेस हो गया 2। इजी। अब हम एक और आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। यहाँ 6 ऐसे ऐसे गैप पे लिखिएगा, लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं। 642। अब देखिए 2 का क्या था, 2 का हमारा क्या है 010 010। 4 का हमारा क्या है, 4 का मैं लिख देती हूँ, मैं आप लोग के लिए पीछे कर रही थी। 4 का है 100। 6 का क्या है 110। तो अब इसका आंसर हो गया 110 100 010 बेस हो गया 2। और अब नेक्स्ट, जब हम इस इंटीजर को इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन में भी करने पे बात सेम ही रहता है, कोई भी बात चेंज नहीं होता है। 165.27। अच्छा, इसको स्पेस पे लिखना था, चलिए कोई नहीं। तो देखिए 7 का क्या होता है 111। 2 का क्या होता है 010, पॉइंट जैसा है लिख दो 101। फिर क्या होगा 6 का क्या होता है 110। 1 का क्या होता है 001। अब इसको हम ऐसे सिंपल लिख देंगे 001 110 101.010 बेस हो गया 2। समझ में आ गया आप लोगों को। कभी भी अगर G3 डिजिट ना हो, जैसे कि यहाँ 1 ही रहता, तो हम इसके पीछे 00 लगा सकते थे। तो आई होप आपको ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आ गया होगा। काफी काफी इजी है, ना डिवीजन ना मल्टीप्लीकेशन, बस टेबल को आप याद रखिए। मैं तो बोलती हूँ अगर आप इससे 10 से 20 प्रॉब्लम भी इसका सॉल्व कर लेंगे तो याद क्या रखिए, खुद ही याद हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, थोड़ा लंबा हो रहा है क्लासेस, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम लंबा ही है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं बट पढ़ने पड़ते हैं, और दूसरा यही बस लंबा है, इसके बाद कोई भी क्लासेस इसकी लंबी नहीं होगी। तो चलिए आते हैं, हम अभी ऑक्टल टू बाइनरी के हैं, तो अब नेक्स्ट हमारा है बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें भी क्या है, हम राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे बाइनरी नंबर को 3 ग्रुप्स में। ऑक्टल में डिवाइड करते हैं 3 बिट्स में। हम जब हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो वहां पे हम 4 बिट में डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन से ही ये समझ में आएगी। तो ये कितना है 1 2 3 4 है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 और 011 यही है क्वेश्चन। अब हमको इसको क्या करना है, इसको 3 डिजिट में डिवाइड करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 101 कितना होता है, 101 का वैल्यू होता है 5। 101 का वैल्यू क्या होता है, 101 का वैल्यू होता है 5। और 111 का वैल्यू कितना होता है 7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 755। कितना हो जाएगा 755। और इसका बेस क्या आ गया, इसका बेस आ गया 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं समझने के लिए। तो इसका क्या है क्वेश्चन 101011। अब क्या करेंगे, इसको 3 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 1 2 3। तो अब देखिए ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया। ये 011 3 हो गया, और 101 क्या होता है 5 हो गया। तो अब तो याद हो गया होगा आपको, इतना देर में 3 बार 4 बार बता चुकी हूँ 1015 होता है। ठीक है, अब ये एक लंबा सा इसे देख लेते हैं, इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा जो हम फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। इसीलिए मैंने मल्टीपल मल्टीपल तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या है ये 1010 1010। फिर ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर क्या है 001.041। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखिए। जब इधर जाएंगे तो 3 3 3, अब ये 2। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको भी तो हमें 3 करना है, 3 करना है तो हमें यहाँ पे 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, इस साइड से आए, ऐसे आए, ऐसे, ठीक है। लेकिन जब हम इंटीजर में जाते हैं तो इंटीजर में कैसे आते हैं, इंटीजर में हमें कहाँ गया, ऐसे, ऐसे चलना है। तो ये 3 हो गया, तो यहाँ तो ये 1 अकेला हो गया। तो ये हमारा रूल नहीं है, हमारा रूल है जो हर एक बाइनरी का 3 बिट ऑक्टल बनता है। तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, 1 0 0 ऐड कर देंगे, 2 जीरो ऐड कर दिए। फिर ये अपना हो गया 1 1 0, फिर ये हो गया 1 0 0, फिर ये हो गया 1 1 1, फिर ये हो गया 1 0 1, फिर ये हो गया 0 1 0। तो 0 1 0 कितना होता है, ये हो गया आंसर इसका। अच्छा यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4। तो इसका आंसर बनता है 2571.34, बेस हो गया 8। देखिए कितना इजी है, अगर आपको टेबल ध्यान रहे तो आपको 30 सेकेंड के ऊपर तो लगने ही नहीं है एक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी का कहानी। अब आते हैं हम ऑक्टल को डेसिमल के साथ सॉल्व करने के लिए, जो हम डेसिमल में इसका क्या करेंगे। डेसिमल में तो वही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऑक्टल है इसीलिए 8 टू दी पावर राइट मोस्ट डिजिट के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3। जब हम आपको मैं रिवीजन करवा रही हूँ, बाइनरी से डेसिमल किए थे तो हम उसमें भी मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन बाइनरी का था बेस 2 तो 2 से किए थे, इसका बेस है 8 तो 8 से करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, 7 4 2 3। अब क्या करना है, अब सब में जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करते जाइए, सब में 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। अब क्या करना है, 0 पावर दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे। अब कितना होता है, आप अगर मल्टीप्लाई करो तो इसका हो जाएगा 3 16 64, और ये हो जाएगा 3584। सबको आप ऐड करिएगा तो आंसर आएगा 3859। आप लोग भी अपने एंड से कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया हो। यहाँ 3 क्यों आया होगा ये मत सोचिएगा, क्योंकि किसी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाता है। बेसिक चीजें थी, इसलिए मैं आपको नहीं एक्सप्लेन की थी, मुझे पता नहीं क्यों लगा जो आप लोग कहीं गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं बता दी। 8 का पावर 1 8 हो गया, 8 को 2 से इंटू किया 16 हो गया। 8 का पावर 2 कितना हुआ, ये सब आप लोगों को आता ही होगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम बर्बाद किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। और कैलकुलेशन एग्जाम में सही से करिएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, डिजिट का खेल है, एक डिजिट भी इधर उधर हो गया तो आपका नंबर जाएगा। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन इसको इतना भी इजी नहीं लेना है जो इसके क्वेश्चन के आंसर आप गलत कर दो। तो चलिए हम इसी के साथ आते हैं नए क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 7। इसमें मैंने फ्रैक्शन पार्ट भी लिया है। तो चलिए इसको कैसे करना है, सब में वही 8 डालिए, 8 डालिए, 8 डालिए, पॉइंट जहाँ है वही डालिए, फिर 8 डालिए, फिर 8 डालिए, फिर क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग अपना कैलकुलेशन करिएगा, मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर दे देती हूँ जो क्या होगा। क्या फायदा क्लासेस को टफ करने का, ये हो गया 64, ये हो गया 8, ये हो गया पावर 1, और ये हो गया 0.625, ये हो गया 0.625। इसका आंसर आता है आपका 167.6875। इसका बेस क्या हो गया, 10, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर पे।
डेसिमल टू ऑक्टल नंबर पे क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। आई होप इसका आंसर आपका सही था। हाँ, ठीक है। अब आ गए हम डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में। हम डिवाइड करेंगे कब तक, जब तक वही बात को अटेंड या हमारा जीरो ना हो जाए तब तक। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही जानेंगे, वो ज्यादा ही बेटर लगता है मुझे एग्जाम्पल के थ्रू जाना। डी का काम ही है एग्जाम्पल के थ्रू समझना। तो थ्री, क्या है हमारा आंसर, 3859। इसको हम 10 से डिवाइड किए, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर, 10 से नहीं सॉरी, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किए तो 482 आया, रिमाइंडर 3। फिर 8 से डिवाइड किए तो ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 2। अब हम फिर 8 से डिवाइड किए तो ये हो गया हमारा 7, यहाँ बचा 7, यहाँ हो गया 4। और हमेशा की तरह ऐसे में हम नीचे से ऊपर ही काउंट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7 4 2 3। बेस हो गया इसका 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओ, आंसर भी मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, आप लोग अगर लिख लिए होगे तो कोई नहीं। चलिए, ये इसका आंसर था, कितना था, शायद 7423। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, तो अब इसमें तो आप लोग को पता है जो इंटीजर पार्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे, जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम 167 को पहले 8 से 167 को पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ। ये 7, ये हो गया 20, कितना बचा, 7 बचा। फिर हमने 8 से किया तो हो गया 2, ये 4 बचा, ये 2 बचा, तो इसका हो गया 247, 247। अब पॉइंट के बाद की कहानी, पॉइंट के बाद की कहानी क्या है, 0.6875। अगर हम इसको 2 से 8 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 5.5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए 5, 5 क्या हुआ, 5 तो हम रख लेंगे अपने पास, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 पे 1 2 3, इसको हम 8 से इंटू कर देंगे तो कितना होगा, 4 पे 2 3 4। तो यहाँ देखिए सारा जीरो बचा, 4 ले लिए, तो इसका आंसर ऊपर से नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 4, बेस हो गया हमारा 8। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जो है हमारा हेक्साडेसिमल। अभी तक हमने हेक्साडेसिमल को किसी के साथ कन्वर्ट नहीं किया, तो अब हम कर रहे हैं हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। तो पहले आता है सबसे पहले क्या, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसमें क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को जो हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 4 बिट, 4 बिट ऑफ बाइनरी डिजिट होता है एक हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने पिछले टेबल में ये मैं आपको दिखा भी दी हूँ, उसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। पर डे अगर आप 5 मिनट भी उसे दीजिएगा तो आपको वो याद हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, याद होने की देरी है, उसके बाद तो कन्वर्जन यूं यूं हो जाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसे भी करते हैं और इसकी कहानी को खत्म करते हैं। क्या है ये, 7A2। अब 7 2 2 कैसे होता है, 0 0 1 0 लिखते हैं हम इसे बाइनरी में। अब ये कैसे होता है, 1 0 1 0। 7 का क्या वैल्यू होता है, 0 1 1 1। ये इसका आंसर।
ये मुझे काफी इजी लगता है। 0011 101 00010, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं 1AF। अब F का क्या वैल्यू होता है? F का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, 4 1। कितना इजी है। A का वैल्यू क्या होता है? 1010, वेरी इजी। और 1 का वैल्यू ऑलवेज 1, बस उसके पीछे 3 0। तो इसका आंसर हमारा हो गया 110110, फिर 1 2 3 4। मुझे भी काउंट करना पड़ता है जो मैंने कितने जीरो लिखे हैं। अगर जीरो मिस हो रहे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा अपने एंड से, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है नहीं जो मुझे पता चल रहा हो, मैं तो अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, कभी कभी जीरो मिस हो जाते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अब क्या करना? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए हर एक बाइनरी नंबर को 4 बिट में हम डिवाइड 4 बिट में रखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। कैसे, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इसे हम लिखेंगे 1111 फिर 0101, फिर 1 2 3 अब इसे क्या करना है? 4 डिजिट। अभी 4 बिट पढ़े हुए हैं ना, अभी 4 बिट हम बाइनरी हेक्साडेसिमल 4 में डिवाइड करें। 4 4, ये 3 बचा। अब हम 3 बचा तो क्या कर सकते हैं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ 0 लगा दीजिए, ठीक है? यहाँ 0 लगा दिए तो 4 हो गया। तो अब देखिए 0010 क्या है हमारा? 2 है। अब 1010 क्या है हमारा? 10 है। और 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। अब 1110 क्या है हमारा? 7 है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 7A टू दी पावर 16, ठीक है? अब आते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसमें वही होता है जो डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके पावर से, जिससे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसके पावर से हम इंटू करते हैं, ठीक है? तो अब हम इसको 5A9, अब देखिए 16 लिखना है, ऑब्वियसली हेक्साडेसिमल है तो हम 16 लिखेंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। कितना हुआ? अब जब कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 1280। सो 16 द पावर 1, उसको 7 से इंटू किए तो हो गया हमारा 160। ये हो गया इसका वैल्यू 1, ये हो गया 9। तो इसका आंसर हमारा आता है ऐड करने के बाद 1449 दी पावर 10, ठीक है? अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एक वही फंडा है जिसमें हम डिवाइड करेंगे। तो 1449 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 90, फिर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5, यहीं पे आ जाएगा। 16 5 से होगा नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा 5 10 9, और 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आंसर हो गया 5A9 दी पावर 16, ठीक है? आई होप आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ रही होगी, जो मैं आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं क्या समझा रही हूँ। अब आते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर पे। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर में तो इसमें क्या होता है? जो भी, मैंने सिंपल एग्जांपल लिख दिया है बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हेक्साडेसिमल की जो भी डिजिट हो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 4 बिट बाइनरी मिलाकर। उसके राइट से लेफ्ट हम क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट 3 डिजिट के पेयर बना के उसके ऑक्टल डिजिट लिख देंगे। आप समझ गए ना? देखिए जैसे कि हेक्साडेसिमल जो है उसका हम 4 बिट बनाएंगे, फिर हम उसका 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे और फिर हम उसको ऑक्टल में बना के रख देंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको इससे समझ में आएगा। 8 है, B है, A है, ठीक है? अब
ए का वैल्यू क्या होता है, ए होता है 10 और 10 का वैल्यू 1010। डी डी होता है हमारा 13, 13 का वैल्यू 1101। 8 8 हमारा होता है 1 पे 3 जीरो। लेकिन इसको अगर हम ऑक्टल में करेंगे तो वो तो हमारा 3 डिजिट होता है, ऑक्टल हमारा 4 नहीं होता। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको देखिए 3 बनाएंगे, 3 फिर इसका यहाँ लेके 3, फिर इसका यहाँ लेके 3, फिर इसका ये लेके 3। तो 010 क्या हुआ, 010 हमारा 2 हुआ। अब ये 110 क्या हुआ, वो हमारा 3 हुआ। अब देखिए फिर से 110 क्या हुआ, ये 3 हुआ। और 100 हमारा 4 हुआ। तो इसका आंसर हो गया 4332। समझ गया। किसी भी डिजिट को हम पहले बाइनरी में लिखेंगे, जो भी हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट होगा उसको हम बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, और बाइनरी के फॉर्म में लिखने के बाद ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट बनाएंगे, क्योंकि ऑक्टल हमारा 3 बिट होता है। और उस 3 बिट का फिर नंबर लिख दिए तो वो हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। मतलब ये ऐसे रोटेट किया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एफ। तो एफ और एफ मतलब ये हमारा 15वां डिजिट है। 15वां डिजिट है तो एफ का वैल्यू होता है 4 1, एफ का वैल्यू होता है 4 1। अब क्या करेंगे, 3 ये लेंगे, 3 ये लेंगे, 2 ये लेंगे, कुछ नहीं है यहाँ 0 लिख देंगे। और 3 1 का मतलब हो जाता है 7, 3 1 का मतलब हो जाता है 7, और 1103, ये हो गया 377, इसका पावर 8। ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर पे। ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल, अब देखिए यही होता है। ऑक्टल में भी हम वही करेंगे, जो डिजिट रहेगा उसका हम बाइनरी निकालेंगे और उसको हम चार चार डिजिट करके वही राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट का याद रखिएगा। जब हम इंटीजर का बात करेंगे तो राइट टू लेफ्ट ही होगा, लेकिन जब हम फ्रैक्शन आ जाएगा बीच में, डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे बीच में, तो वो लेफ्ट टू राइट होगा। करेंगे, देखिए अब क्या होता है, जैसे ये 4 3 3 2। अब देखिए 2 का क्या वैल्यू होता है, 2 का वैल्यू होता है 010। 3 का क्या वैल्यू होता है 011। 3 का क्या वैल्यू होता है 011। फिर 4 का वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, चार चार पेयर बांटेंगे। क्या करेंगे, चार चार पेयर बांटेंगे, और उस चार चार पेयर का हम वैल्यू लिख देंगे 8 E A। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए इतना सारा कन्वर्जन था, और ये सारे कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे, आपको बनाने होंगे। अगर आप इसे नहीं बनाइएगा तो फिर आप भूल जाइएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। इसका प्रैक्टिस करिए। मैंने अपने एंड से बेस्ट पढ़ाया है आप लोगों को, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है। इससे ऊपर तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट डिजिट चेंज हो सकता है और उसमें आप रट नहीं सकते हैं, आपको वो चीजें आनी चाहिए। इसीलिए आप लोग प्लीज डीई का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।